ये ठीक सामने ये ग्राम सभा कठुली है और ठीक सैनिक बैरक बनाए हैं। और ये राजगढ़ी के साइड का एरिया आप देख सकते हैं मित्रों। त्रासदी आई थी भूकंप के रूप में, तो उससे जो है ये एरिया पूरा उत्तराखंड ही उससे जो है प्रभावित हुआ था। और उसी का एक हिस्सा ये भी है, ये गढ़ियों का जो हिस्सा है ये भी है। और हाइट में होने की वजह से जो भूकंप होता है और भूकंप की जो तीव्रता होती है ऊंचाई पे ज़्यादा लगती है। और जो ये ध्वस्तीकरण हुआ है, जो डैमेज हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र को जो ऊंचाई वाले क्षेत्र पे ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं मित्रों, पूरे यहाँ पत्थर, ये शिलाखंड, ये पूरा अपना क्षेत्र बनाया गया है। साइड से ये चारों तरफ छोटे छोटे जो है स्पॉट बनाए गए हैं रेकी करने के लिए। और आप देख सकते हैं मित्रों, काफ़ी ऊंचाई है और सारे यहाँ पे जो है ये जो पत्थरों की चुनाई है, ये ध्वस्तीकरण हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में भूकंप इत्यादि का ज़्यादा असर होता है। और मैं लगभग हाइट की बात करूँ, लगभग 3 से 4 किलोमीटर नीचे पहाड़ी के ऊपर की टॉप में हूँ मैं। और सामने अगर मैं अपने मित्रों को कहूँगा कि सामने का एरिया बताएं, ये लगभग फैड़ी खाल से पीछे वाला एरिया है। टुटसू के पीछे जो एरिया पड़ता है वो लगभग ये फैड़ी खाल की इस साइड का एरिया है। और दोस्तों कोई गांव है, यहाँ मकान है। ठीक सामने की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा मौसम धूमिल है लेकिन काफ़ी सारे गांव हैं इस क्षेत्र के। और जहाँ तक मुझे लगता है ये गढ़ियों की सीरीज है, इस पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा क्षेत्र कवर करने के लिए एक सामने एक पहाड़ी पे मेरे को लग रहा है वहाँ पे भी एक गढ़ी है। और एक हम इस स्पॉट पे आए हैं। और तीसरा इसी की श्रृंखला में आगे की तरफ अभी हम वहाँ भी चलेंगे। ठीक मैं आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों, ठीक सामने वो एक और स्पॉट है जहाँ पे भी गढ़ी होने की आशंका है। और हम अभी वहाँ की चलेंगे, उधर की तरफ चलेंगे। और काफ़ी मुश्किलें यहाँ पे चलने में आ रही हैं क्योंकि हाइट भी है और फिसलने का डर है। बड़ी ही सावधानी के साथ हम चल रहे हैं। और मित्रों आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैनिकों के विश्राम करने के लिए बैरक बनाए गए हैं। और ये फिलहाल ध्वस्त है लेकिन इनके जो है अवशेष अभी बाकी है। आप देख सकते हैं मित्रों, बहुत ही डेंजर यहाँ की लोकेशन। तो दोस्तों जहाँ पे हम पहले गए जिस स्थान पे, वो जो है सैनिकों का बैरिकेड था। अभी मुझे पता चला है ये सिमिलर है एक दूसरे के आमने सामने की, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके वो सैनिक बैरिकेड था। और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा मेन जो ये गढ़ी है। आप सामने देख सकते हैं मित्रों, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा जूम करके दिखाए। ये जो मेन जो गढ़ी है ये सामने है। आप देख सकते हैं मित्रों, बड़े बड़े जो है कट हुए पत्थरों के द्वारा गढ़ी का निर्माण किया गया है। और मैं चलूँगा अभी आगे की तरफ, मेन गढ़ी की तरफ। मौसम भी कुछ खराब सा हो रहा है लेकिन हम चाहेंगे, हम आपके लिए मित्रों एक नई जानकारी के लिए हम लगे हैं। और ऐसे दिखाते हुए उधर चलेंगे, ठीक है? ये है दोस्तों मेन पॉइंट। ये हमारा जो है गढ़ी का जो मुख्य जो गढ़ी है, जो मेन राज गढ़ी है वो ये है। तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और अब मुझे थोड़ा जोश भी आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये छोटी सी गढ़ी होगी यहाँ क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं मित्रों, फाइनली एक फोटो भी लेना समझना जी। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किलों से हम पहुंच चुके हैं इस मेन पॉइंट पे। आप देख सकते हैं ये है इसका मेन पॉइंट इस फोर्ट का। हाँ आप देख सकते हैं कितना लंबा है, आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से।
बहुत ही लंबा है। अभी करेंगे इसमें पूरा एक्सप्लोर। ये देख सकते हैं आप। तो मित्रों, जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि ये जो है मेन गढ़ी ये है फिरसू ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल का। सामने कठली गांव और ये सामने ये कठली गांव की पहाड़ियाँ। इससे पहले जहाँ पे हम गए थे वो सैनिक बैरिकेड था। हमें शायद कन्फ्यूजन हो गया कि क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे लगा शायद वो भी एक गढ़ी का हिस्सा है, लेकिन वो सैनिक बैरिकेड है। और ये मुख्य गढ़ी ये है राजगढ़ी जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं मित्रों, बड़े बड़े पत्थर लगभग 4-4, 5-5 फीट और 1.5 फीट 2-2 फीट की मोटाई की ये राजगढ़ी जो है, ये मुख्य राजगढ़ी हमारे पौड़ी गढ़वाल में फिरसू ब्लॉक के कठुली गांव के ठीक सामने गांव आप देख सकते हैं मित्रों। वीडियोग्राफर कहूँगा सामने गांव दिखाएं। ये सामने कठुली गांव का क्षेत्र। और ये अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग 30 से 40 फीट करीबन इसकी लंबाई है। और हाइट की मैं अगर बात करूं तो 18 से 20 फीट इसकी हाइट है। जो भी मौजूद है ये इससे पहले खंडर हो चुका है, प्रेजेंट टाइम पे आपको दिख रही है। और इससे पहले जो रही होगी शायद काफी बड़ी रही होगी। और जब मैंने जैसे आपको बताया मित्रों कि 18वीं शताब्दी में हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी भूकंप के रूप में। और उस भूकंप ने जो है हमारे पूर्वजों का और हमारे मुख्य जो स्मारक थे या गढ़ियाँ थी उनका बहुत सारा नुकसान उसमें हुआ है भाई। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि 18वीं सदी में एक बहुत भयंकर त्रासदी आई थी भूकंप के रूप में, जिसमें कि हमारे पूर्वजों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग हताहत हुए और काफ़ी हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर थे, पुराने जो हमारी गढ़ियाँ थी, पुराने जो मकान थे, वो ध्वस्तीकरण उनका हुआ है। तो उसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं मित्रों, लगभग 18 फीट की हाइट और ये लंबाई की बात करूँ तो लगभग 40 फीट के लगभग ये लंबा ये गढ़ी का क्षेत्र है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मित्रों, मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने पूर्वजों का इतिहास को पकड़ के यहाँ पे आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार का लोभ लालच उसके लिए जो है, अगर खजाना ही होता यहाँ तो आज से पहले जो है हमारे पूर्वज या हमारे जो वर्तमान में हैं काफ़ी सारे जो है वैज्ञानिक हैं, भूगर्भवेता है, उनको इस बारे में पता होता और वो कब का ये जो है खजाना इसको जो है खोद के ले जा चुके होते। लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये मैं इसको अपने इतिहास को जो है एक नई ऊर्जा देना चाहता हूँ, नई ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। क्योंकि हमसे जो लोग जुड़े हैं या जो भविष्य में लोग जुड़ेंगे, चाहे वो हमारे पौड़ी क्षेत्र के हों, चाहे चमोली के, चाहे कहीं से भी हों, मैं उनकी जानकारी के लिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मित्रों, मैं स्पेशली जो है अपने इतिहास को खंगालने के लिए, सिर्फ जो हमारा गढ़वाल का इतिहास को खंगालने के लिए और आपके सामने उस चीज़ को रखने के लिए आया हूँ। और लगभग अगर मैं घर से यहाँ की बात करूँ तो मेरे घर से यहाँ कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन फिर भी मैं अपने मित्रों के साथ में आया हूँ, कैमरामैन के साथ में आया हूँ, सज्जन सिंह के साथ में, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक नई चीज़ दिखानी है। और मुझे ये भी बताना है कि हमारे जो गढ़वाल का इतिहास है बहुत पुराना है। और बहुत पुराना होने के साथ साथ यहाँ पे जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था जो थी, राज व्यवस्था का ही एक अंग है जिसके के अंतर्गत ये राजगढ़ियाँ बनाई गई थी। क्योंकि इससे राज व्यवस्था चलती थी, अपने क्षेत्र की रेकी होती थी और अपने क्षेत्र की रेकी के साथ साथ पूरे क्षेत्र का विदेशी आक्रमणों से बचाव, विदेशी सैनिकों से बचाव के लिए जो है ये हाइट पे बनाई जाती थी। और उसी श्रृंखला में ये पौड़ी गढ़वाल का कठुली गांव की ये राजगढ़ी ठीक सामने है। और दोस्तों, मैं चलूंगा अभी आगे की तरफ। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा यहाँ पे राजगढ़ी का निर्माण किया गया है। और बीच में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे सैनिकों के लिए यहाँ से तोप या बंदूक इत्यादि लगाने के लिए ये जगह बनाई गई है। यार ये पत्थर आप देख सकते हैं मित्रों, इतना बड़ा पत्थर है, 2 फीट चौड़ाई और लंबाई की बात करूँ तो 8 से 10 फीट, 4 फीट, 6 फीट। और ये ठीक सामने का एरिया। और मुझे यहाँ के बारे में सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक राजगढ़ी है, तो मैं उसी श्रृंखला में यहाँ पे आज आया हूँ। और आप देख सकते हैं मित्रों, ठीक सामने से लेके जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया है वहाँ से लेके और यहाँ ये पूरा जो है ये राजगढ़ी का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं मित्रों, जहाँ तक नज़र पहुँच रही है। और ध्वस्तीकरण हुआ यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं मित्रों, ये जो है कि राजगढ़ी की ये दीवारें, खंडर दीवारें
जो कि हमारे इतिहास को बताती हैं कि हमारे जो है गढ़वाल में जब राजा महाराजाओं का शासक था तो वो किस तरीके से अपनी सैनिक व्यवस्था, अपने राज्य की सुरक्षा और अपनी सीमाओं को संगठित करते थे। और आप देख सकते हैं मित्रों, सामने से लेके और ये पूरा आगे तक यहाँ पे काफ़ी ध्वस्तीकरण हुआ है, खंडर हो चुका है। और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। काफ़ी बड़ा एरिया है राजगढ़ी का। और आप देख सकते हैं मित्रों, ये खंडर दीवारें, और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। झाड़ियाँ भी काफ़ी हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ ऊपर की साइड में ये छोटे छोटे बैरक टाइप के बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मित्रों, ये पीछे बैरक है, यहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ है और कटवा पत्थर यहाँ पे सारे लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं मित्रों, ये राजगढ़ी के अंदर का क्षेत्र, पीछे काफ़ी सारा एरिया है। आप देख सकते हैं मित्रों, और ये पूरा बैरिकेड, और ये जहाँ तक नज़र पहुँच रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बैरक जो बनाए गए हैं, 1 2 3 4 करके, और काफ़ी आगे तक है। तरफ की बात करूं तो यहाँ पे भी ये जो है बैरिकेड बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं सारे बैरक की दीवारें, और काफ़ी ये बड़ा एरिया है। मैं सामने की बात करूं तो आप देख सकते हैं मित्रों, जगह जगह ये दीवारें दिख रही हैं। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो है राजा का महल इत्यादि बनाया होगा, शायद छोटा मोटा जो है महल, और साथ में ये सैनिकों के लिए बैरक। और मैं अगर सामने की बात करूं तो ठीक दीवार से काफ़ी आगे तक का एरिया जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, और सारा का सारा ये राजगढ़ी का एरिया है। और दोस्तों, यहाँ से लेके और ठीक आगे तक जहाँ तक नज़र पहुँच रही है, पूरा ये एरिया प्लेन एरिया है ये टॉप पे। और मैं फिर राजगढ़ी के टॉप का एरिया ये आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों। इस आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पत्थर शिलाखंड यहाँ पे हैं, और गड्ढे नुमा कोई आकृति रही होगी शायद, फिलहाल ये ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं मित्रों काफ़ी बड़े पत्थर हैं, और पत्थर की चुनाई करके नीचे गड्ढा टाइप का बनाया गया है। हो सकता है कि अपना तोपखाना या ऐसे ही कोई हथियार या दूर तक दिखने वाली कोई वस्तु जैसे दूरबीन टाइप की यहाँ पे लगाई गई हो। और ये साइड की दीवार, टॉप के साइड की दीवारें आप देख सकते हैं मित्रों। आप देख सकते हैं मित्रों, ये पूरा साइड से दीवारें करी गई हैं। ये यहाँ पे साइड से पूरा बाउंड्री करके और अपने क्षेत्र को कवर किया गया है। सामने का दृश्य दीवार, और नीचे एकदम से खाई है, बहुत ही गहरी खाई, और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, और ये रेकी के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर यह स्थान चुना गया है। और मैं अगर शिलाखंडों की बात करूँ, पत्थरों की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं मित्रों कटवा पत्थर यहाँ पे बनाए गए हैं बड़े बड़े, और ये पूरा क्षेत्र जो है गढ़ी का एरिया है। और मैं आपको इसके अंदर का जो व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मित्रों, बड़े बड़े कटवा पत्थर काट के तरासे गए हैं, और ये साइड की जो बाउंड्री है ये देख सकते हैं मित्रों, काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा ये बाउंड्री बनाई गई है। और ये जो है कि एरिया यहाँ पे डिसाइड किया गया अपना। और आप देख सकते हैं मित्रों काफ़ी हाइट पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज है यहाँ से, और फिर आगे की तरफ उस पहाड़ी से हम आए थे, सामने वाली पहाड़ी से, और अभी हम इधर हैं। और ये टॉप का एरिया,
और इस पे भी कुछ ऊंचा मचान टाइप का बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं मित्रों, ये पत्थर की चुनाई यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है। बिल्कुल एक गढ़ी के टॉप का विभाग, टॉप का क्षेत्र देख सकते हैं मित्रों। सामने गांव है, काफ़ी हाइट पे हम लोग हैं और मौसम भी फिलहाल ख़राब हो रहा है और हम जल्द से जल्द यहाँ से वापसी करेंगे क्योंकि हमें भी काफ़ी दूर जाना है। और आप देख सकते हैं मित्रों, ये पूरा गढ़ी का क्षेत्र है। यहाँ पे हर एक के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया मित्रों, अलग अलग बैरक यहाँ पे बनाए गए हैं और ये हमारे एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमने यहाँ पे आके आज इस चीज़ को देखा है अपनी आँखों से और अब हम आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे कि हमारे पौड़ी में भी जो है राजगढ़ियों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। और मैं पहुँच चुका हूँ टॉप पे और मैं अभी हूँ राजगढ़ी के टॉप पे, खिरसू ब्लॉक के कटुली गांव के ठीक सामने, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। आप देख सकते हैं मित्रों, ये अलग अलग राजगढ़ी के अंदर अलग अलग बैरक टाइप के बनाए गए यहाँ से लेके और ठीक आगे की तरफ। और आप देख सकते हैं मित्रों, नज़र पहुँच रही है सामने, यहाँ से लेकर आगे नीचे की अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे से ये साइड से राजगढ़ी का क्षेत्र, ऊंची ऊंची दीवारें जो मैंने आपको पहले भी दिखाई। और ये आप देख सकते हैं मित्रों, कटवे पत्थर से इनकी चुनाई की गई है। और फिलहाल अब हम वापस चलेंगे। और आज की खोज हमारी काफ़ी शानदार रही, काफ़ी अच्छी रही। अगर मैं यहाँ से इन बैरकों की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ से लेके और लास्ट आगे तक कम से कम 25 से 30 से ऊपर ही लगभग जो है यहाँ पे बैरक टाइप के बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मित्रों, ये सामने ये नीचे से ये राजगढ़ी का एरिया और ये अंदर बैरक, और बैरक जो है कटवे पत्थर से चुनाई करके अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। साइड का एरिया जैसे कि मैंने आपको नीचे की तरफ से दिखाया था और अब मैं आपको साइड की तरफ से दिखाना चाहता हूँ। और जूम करके इतने बड़े बड़े शिलाखंड पत्थरों को काट के इतनी हाइट पे लाना और फिर इसकी जो है चुनाई करके कोई नया स्ट्रक्चर तैयार करना, या आज के टाइम पे कोई कर नहीं सकता है। फिलहाल ये हमारे पौराणिक संपत्ति है, पौराणिक धरोहर है, जो कि राजगढ़ी के रूप में एक राजगढ़ी के साइड का एरिया आप देख सकते हैं मित्रों, बहुत ही ज़बरदस्त। और हम इतनी दूर आए, घर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी हमने पार करी। फाइनली अब हम आपको राजगढ़ी के दर्शन कराने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट पौड़ी खिरसू ब्लॉक के कटुली गांव में ये स्थित है। कटुली गांव के ठीक सामने कटुली गांव है और ये सामने यहाँ पे राजगढ़ी है। और मैं आज स्पेशली अपने इतिहास की खोज में यहाँ पे आया हूँ और अंततः हमने ये राजगढ़ी ढूंढ ली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, हमारे पौड़ी गढ़वाल में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राजगढ़ियाँ हैं। और हम मिलेंगे, आज हम यहाँ से विदा लेंगे और मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई राजगढ़ी के साथ। दोस्तों, मैं और मेरा मित्र वर सज्जन सिंह एक नई राजगढ़ी की खोज, आप ठीक पीछे देख सकते हैं मित्रों, राजगढ़ी पौड़ी गढ़वाल खिरसू ब्लॉक ग्राम सभा कटुली के ठीक सामने। और मित्रों, हम आपको पुनः मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में, इतिहास के कुछ साक्ष्य और कुछ नई राजगढ़ी के साथ में। ओके, गुड बाय, जय बद्री विशाल। तब तक चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों।